गंदम के कोटे पर कट लगने के बाद आटे की सप्लाई में मजीद कमी। फ्लोर मिल्स ने ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई कम करना शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस वक्त शहर लाहौर में 60,000 थैलों का रोजाना की बुनियाद पर शॉर्टफॉल है, जबकि फ्लोर मिल्स की जानिब से 1,40,000 थैले मुहैया किए जा रहे हैं। मार्केट में 10 और 20 किलोग्राम सस्ते आज शहरी परेशान। हुकूमत ने सप्लाई बेहतर बनाने की बजाय खुद ही गंदम का कोटा कम कर दिया है। हुकूमत खुद इस बहरान की जिम्मेदार है, शहरियों की जानिब से दुहाई दी जा रही है। गंदम के कोटे पर कट लगने के बाद आटे की सप्लाई में मजीद कमी। फ्लोर मिल्स ने ओपन मार्केट में आटे की सप्लाई कम करना शुरू कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल पंजाब हुकूमत की जानब से गंदम की जो कोटा है वो फ्लोर मिलों को कम किया गया था, जिसके बाद आज शहर की ओपन मार्केट के अंदर मिलों ने आटे की सप्लाई में मज़ीद कमी करना शुरू कर दी है। पहले फ्लोर मिलों की जानब से हफ्ते में एक रोज़ आटे की सप्लाई आती थी और दुकानदार जो हैं वो 3-4 दिन आटा फरोख्त कर लेते थे, फिर अगले 4 दिन उन्हें मज़ीद आटे का इंतज़ार करना पड़ता था सप्लाई के हवाले से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और आज आटे की सप्लाई में मिलों ने कमी करना शुरू कर दी है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सर भाई बताइएगा, क्या सूरत हाल आटे की सप्लाई की, पहले कितने दिन बाद आती थी और अब क्या मज़ीद ताख़ीर होगी? पहले तकरीबन 8 दिन बाद सप्लाई आती थी, तो अब जो टीवी पर खबरें चल रही हैं तो उसके मुताबिक तो जो रही सही कसर और निकल जाएगी। पहले ही बेचारी आवाम ख्वार हो रही थी, तो अब मज़ीद समझ लो 4 दिन का कोटा, 6 दिन दुकानदार वेले बैठे रहेंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आगे आगे मज़ीद मुश्किल होगी। बिल्कुल जी, कस्टमर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बता रहे हैं कि जो मिलों को ने कोटा गंदम का कम किया गया है हुकूमत की जानब से। आप समझते हैं इससे आम आदमी की परेशानी और बढ़ेगी? पहले उसको 8 दिन आटा मिल जाता था, अब फर्दर डिले में जाएगा। जी सर, आटे की आपको पता है, जब आटा पहले ही नहीं मिल रहा था आवाम की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आटा जो है ना आगे 8 दिन के बाद मिलता था, मिलों ने और आटा जो है ना गवर्नमेंट ने कोटा इसका कम कर दिया, तो आवाम तो वैसे ही जलील होकर रह जाएगी। बिल्कुल, मेरे कैमरामैन के साथ ही जो आटा यहाँ पे पड़ा है, हम कैमरे की आंख से कोशिश करते हैं इसको दिखाते हैं। ये 15 किलो आटे का थैला है, ये सब्सिडाइज नहीं है, यानी इस पर हुकूमत की जानब से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। ये मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन 10 और 20 किलो का जो थैले हैं जो हुकूमत ने सब्सिडाइज़ किया हुआ है, वो आटा शहर की ओपन मार्केट के अंदर पहले ही नापैद था, नायाब था, और अब चूँकि गंदम का कोटा कम किया गया है तो वो आटा ढूंढने से भी मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। PTI के दौरे हुकूमत में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में 38 अरब 54 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की कंपनीज के हवाले से 2 माली सालों की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है। PTI के दौरे हुकूमत में पब्लिक सेक्टर कंपनीज में 38 अरब 54 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का ये इंकशाफ ऑडिटर जनरल की कंपनीज के हवाले से 2 माली सालों की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई है। ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट पेश की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, PTI के दौरे हुकूमत में भी जो मुख्तलिफ सरकारी कंपनियां हैं उनके अंदर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ और 38 अरब रुपए के ऑडिट पैरा लगाकर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई। और जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं इसके मुताबिक मुख्तलिफ जो सरकारी कंपनीज़ हैं उनके अंदर 38 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ हुई और उसमें ज़्यादातर एम्बेज़लमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट के ऊपर की गई। इर्रेगुलर जो अपॉइंटमेंट हैं उसके ऊपर 83 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया और साथ ही 1 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो ख़रीदारियाँ की गई मुख्तलिफ सरकारी कंपनियों की तरफ से, उसमें इरेगुलरिटीज़ जो है वो पाएगी। और इसी तरह 20 अरब रुपए के 68 केसेस हैं जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से, वीक मैनेजमेंट के हवाले से उनका इंकशाफ किया गया। और इरेगुलर प्लेसमेंट ऑफ फंड कमर्शियल बैंकों में 1 अरब रुपए 24 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इरेगुलर ख़ास तौर पर वो गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बैंकों के अंदर रखा गया, जिस पर पार्किंग फ़ंड के ऊपर वाज़ेह तौर पर ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं पंजाब हुकूमत के कि किसी भी प्राइवेट बैंक में, कमर्शियल बैंक में वो फ़ंड जो है वो नहीं रख सकते, जो कि रखे गए और वहाँ पे मुनाफा कमाया गया। तो 38 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई पंजाब की सरकारी कंपनीज़ के अंदर, ऑटोनमस बॉडीज़ के अंदर, जिस पर ऑडिट पैरा बना के तमाम तर तफसीलात जो हैं वो ईवान वज़ीर आला को पेश की गई। अब इनको पंजाब असम्बली के ऑडिट पैरा को सेटल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शोबा टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट की मिली भगत या कमज़ोर गिरफ्त। LGA के शोबों ने 2017-18 के अरबों का नुकसान पहुँचाया।
खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से मजीद जान लेते हैं। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जितनी गैर कानूनी तामीरात परवान चढ़ चुकी हैं, इसके पीछे ज़िम्मेदारी की बाज़ एक दूसरे इदारों पे डाली जाती है। LDA MCL पे, MCL जो है ज़िले इंतज़ामिया पे, ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ पर डालती है। लेकिन ये जो खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 2017-18 को ऑडिट का हवाला दिया गया, अब ये वज़ीर आला को पेश कर दी गई है, जिसपे तकरीबन अगर बात की जाए तो 11 से 12 अरब रुपए का जो है लैंड लॉस, और इस हवाले से जो इंतज़ामी कंट्रोल वीक होना, मॉनिटरिंग सिस्टम ना होने की वजह से जितना भी सरकारी ख़जाने का लॉस है वो कैलकुलेट किया गया। 5 से 6 कैटेगरी पे काम किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक जिसके मंदरजात हैं उसमें ना सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में मफाद आमा की अराज़ी पर कब्ज़े कराना, वहाँ पे जो है तामीरात करवाना, लाहौर शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट, ग्रीन एरिया पे इंक्रोचमेंट्स करा देना, इसके साथ साथ जो सरकारी अराज़ी है उनका तहफ़्फ़ुज़ ना करना, वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात बन जाना, नक्शे की खिलाफ वर्जियाँ, कमर्शलाइजेशन की खिलाफ वर्जियाँ, बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं जो LDA के 5 से 6 डायरेक्टरेट पे आयद किए गए हैं। और इस हवाले से फंडिंग की गई है, जिस पर वज़ीर आला को ये रिपोर्ट पेश की गई है कि ये तमाम तर जिम्मेदारी LDA के शोबा टाउन प्लानिंग, एवेन्यू 1, स्टेट मैनेजमेंट 1, कायदे टाउन, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का जो स्टेट मैनेजमेंट है उस पर ये आयद की जाती है। और इसके साथ ये तमाम तर जो है वो जिम्मेदारी इस पर आयद होती है, इन पर ये। ठीक है दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का मुल्तान रोड पर ऑपरेशन, मंजूरी के बगैर कमर्शलाइजेशन इस्तेमाल करने पर 7 इमलाक सरबोमोहर कर दी गई। सरकारी दफातर का डेटा चोरी होने का खदशा है। महकमा SNGAD ने कमिश्नर लाहौर, जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सरकारी दफातर का डाटा चोरी होने का खदशा महकमा SNGAD ने कमिश्नर लाहौर, ज़िले इंतज़ामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, सरकारी दफातर से डाटा चोरी होने का खदशा जाहिर किया गया है क्योंकि महकमा SNGAD ने डिवीजनल कमिश्नर्स, ज़िला इंतज़ामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और सरकारी दफातर को एक मरासला जारी किया जिसमें खदशा जाहिर किया गया है कि एक ऐसी ईमेल करके डाटा हैक किया जा सकता है जिसकी निशानदेही भी इस साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी में कर दी गई है। आपको ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी में सरकारी महकमों को PDF फाइल पर मुश्तमिल मखसूस ईमेल से मुहतात रहने की तंबीह की गई है। आइडियाज़ 22 स्पॉन्सरशिप के उन्वान से मौसूल होने वाली ईमेल को किसी सूरत भी जो है वो क्लिक ना किया जाए, जो कि डिपू पाकिस्तान के नाम की ID से ये ईमेल की जा सकेगी। तो अगर तो PDF फाइल को क्लिक किया जाता है तो उसके बाद Gmail का पासवर्ड जो है वो तलब किया जाएगा। पासवर्ड देने की सूरत में सरकारी डाटा हैकर्स की दस्तरस में चला जाएगा। तो इससे मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया है और डिविजनल कमिश्नर्स को ये हदायत जारी की गई हैं कि जो IT से रिलेटेड स्टाफ है, जो कॉरस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस, इस पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस स्टाफ को फौरी तौर पर आगाह किया जाए कि इस निशानदेही करदा जो ईमेल ID है और ईमेल्स हैं इनको हरगिज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इन पर क्लिक करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 280 रिकॉर्ड, बागों का शहर आलूदा तरीन करार। फिजाई आलूदगी के बायस ताहाल मौसम में कोई भी खास तब्दीली नहीं देखी जा रही। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की नाअहली के बायस हम देख रहे हैं कि शहर लाहौर रोज़ बरोज़ स्मोक की लपेट में चला जा रहा है और आज भी लाहौर का AQI 280 रिकॉर्ड किया गया है और बागों का शहर अपनी पहचान खोता हुआ नज़र आ रहा है। लाहौर आलूदगी के एतबार से आज भी शहरों की जो कह सकते हैं हम जो आलूदा शहर हैं उनकी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुका है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से बात की जाए तो इसमें सैयद मरातब अली रोड है, इसका एयर इंडेक्स 282 है, जबकि फ़ेज़ 2 DHA में 347 है, इकबाल टाउन उमर ब्लॉक में 317 है, इसी तरह जौहर टाउन में 312 है और शादरा में 287 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो देखी जा रही है। मौसम के हवाले से बात करूँ तो मौसम इस वक्त काफ़ी कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है। सूरज ने किरणें बिखेरी हैं और हर तरफ
तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारे फूल थे, पौधे थे, वो भी चमक रहे हैं और काफ़ी खिले हुए से महसूस हो रहे हैं कि मौसम जो है वो इसी तरह से अपनी तब्दीलियों की जानिब रवां दवा रहेगा और मौसम सरमा का आगाज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से, जो हम कह सकते हैं ठंडने वाली सर्दी है, वो तकरीबन 1 से 2 वीक में शहर लाहौर। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक डॉलर 58 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 223.17 रुपए से बढ़कर 223.75 रुपए पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 223.17 रुपए से बढ़कर 223.75 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल का होमवर्क करना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने तलबा के लिए कॉपी, रजिस्टर और कागज खरीदना मुश्किल कर दिया। मियारी कागज की कीमतों में 1 साल के दौरान 150% तक का इजाफा हुआ है। तलबा शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा। जी, महंगाई ने गरीब बच्चों के लिए जो है वो लिखना पढ़ना भी जो है वो मुश्किल कर दी है। अगर बात की जाए तो कागज़ जो है वो 150% महंगा हो गया। अगर कागज़ की बात की जाए जो 100 रुपये किलो था, अब तकरीबन 240 से 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और रजिस्टर्ड जो था वो 60 रुपये का मिलता था, अब जो है वो 140 रुपये उसका रेट हो गया। इसी तरह कॉपी भी जो है बहुत महंगी हो गई है। बच्चों के लिए लिखना पढ़ना कितना मुश्किल हो गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है टीचर हाफिज़ अवैस, हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के लिए तो उनके ये वेपन्स है, जितने ज़्यादा वो ये यूज़ कर सकते थे पहले, मगर अब महंगाई के साथ साथ ये भी चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये सस्ता करें, अदरवाइज़ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए पहली बड़ा प्रॉब्लम है बुक्स नोट्स खरीदना, और आगे अगर कॉपीज़ भी महंगी हो जाएंगी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को लेकर चलना। जी यकीनन महंगा हो गया। बच्चों को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनसे सूरत हाल है, कितनी मुश्किल पेश आ रही है? जी बहुत मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि अब हम मैट्रिक क्लास में जिस तरह और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है रजिस्टर की, काम करना होता है। अब सिलेबस ख़त्म करना है, अब हमने रजिस्टर लेने हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, तो पेरेंट्स भी परेशान है और गवर्नमेंट को चाहिए कि रियायत स्टडीज़ के मामले में दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के मामले में। जी यकीनन पढ़ाई के मामले में जो है वो टैक्सेस पर छूट दी जानी चाहिए, और यही मुतालबा किया असातिज़ा ने भी, बच्चों ने भी, कि कागज़ सस्ता किए जाए ताकि उनको जो रिवीजन की जाती है या उनकी प्रैक्टिस है वो करने। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अजहर अली टीम में शामिल हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मोहम्मद वसीम का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। I will announce the squad. Babar Azam, Mohammad Rizwan, Abdullah Shafiq, Abrar Ahmed, Azhar Ali, Fahim Ashraf, Haris Rauf, Imamul Haq, Mohammad Ali, Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Naseem Shah, Noman Ali, Salman Ali Agha, Sarfaraz Ahmed, Saud Shakil, Shan Masood and Zaid Mahmood। ये हमारा 18 रुकनी स्क्वाड है, जो कि सिर्फ जो हमारी इंग्लैंड की मैचेज हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर के एथलेटिक्स में नए दौर का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पंजाब स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर नस्ब करने के लिए बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक टाइमर्स खरीद लिए हैं। हाफिज़ शहबाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी हाफिज़ शहबाज। बिल्कुल, अगर लाहौर शहर में एथलेटिक्स के हवाले से बात की जाए तो नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पंजाब स्टेडियम का जो एथलेटिक्स ट्रैक है उसको इंटरनेशनल बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो टाइमर्स हैं वो ख़रीद लिए हैं। ऑटोमेटिक टाइमर्स जो हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशंस पर ख़रीदे हैं, और वो तमाम के तमाम टाइमर जो हैं यहाँ पंजाब स्टेडियम पहुँच चुके हैं। अब जो इसकी इंस्टॉलमेंट का काम है वो उसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद ज़फ़र और एथलेटिक्स कोच सलमान भट्ट जो है उन्होंने तमाम इक्विपमेंट को जो उसका जायज़ा भी लिया है, और उसके बाद उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उसके अमल की वो निगरानी कर रहे हैं। ठीक है हाफिज़ शहबाज, बहुत शुक्रिया।